हेलो दोस्तों, हमारे जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा कौन सा कदम उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने कर्नाटका का वीडियो तो आप लोगों को दिखाया ही था। आज महाराष्ट्र के सोलापुर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कमांडर अशोक रावत जी और ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के बहुत सारे सदस्यगण वहां पे एकत्रित हो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बहुत ही खास अहम बैठक की, जिसका ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर इसका प्रभाव, इसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र से ही ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात कही गई थी, तो कहीं न कहीं कमांडर अशोक रावत जी को ये चीज का उम्मीद था कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो अगुवाई कर सकती है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो उन्होंने इस चीज का आकलन करते हुए ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सबसे पहली बैठक और मीटिंग भी वहीं पे किया था। उनके पेंशन वृद्धि की जो जानकारी आई थी वो जानकारी भी उन्होंने कमांडर अशोक रावत जी ने महाराष्ट्र की पावन भूमि से ही दिया था। अब उसी की कड़ी में आज एक बार फिर से ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कमांडर अशोक रावत जी पहुंच गए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के सोलापुर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक विशाल बैठक हुई, जिसमें काफी संख्या में, भारी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक एकत्रित हुए। कमांडर अशोक रावत जी ने भी भाषण के माध्यम से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए उन्हें यह बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो पेंशन है वो उसमें वृद्धि बहुत जल्दी होगी, क्योंकि माननीय श्रम मंत्रालय में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, उन मुद्दे को बहुत ही आसान तरीके से जो तो उसको सुन लिया गया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि बहुत जल्दी कर दी जाएगी। ये सारी चीजों के साथ साथ में जितने भी वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक थे उन तमाम पेंशनर्स को उन्होंने ये बात भी आश्वासन दिया कि इस साल यानी कि 2025 के बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर अंदर ही पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। फिलहाल मैंने उनके एक इंटरव्यू के माध्यम से मात्र 2 महीने का उन्होंने टाइम मांगा था। ये 2 महीने के टाइम का भी जिक्र यहाँ पे भी आया है। ये जो वीडियोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बगल में आपको चलचित्र भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये महाराष्ट्र के सोलापुर का ही तस्वीरें हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर की ही पिक्चर है, जहाँ पे कमांडर अशोक रावत जी और साथ ही साथ में तमाम राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्यगण हैं वो भी उनके साथ में एकत्रित हुए थे सोलापुर के। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में महिला सशक्तिकरण ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि हो सके। और इनकी जो आवाज है, कमांडर अशोक रावत जी की जो आवाज है, या तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक, तकरीबन 78 लाख जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनकी जो आवाज है वो सरकार तक यथाशीघ्र पहुंचे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि तत्काल प्रभाव से सरकार करे। तो इसी उम्मीद से एक बार फिर से सोलापुर महाराष्ट्र में कमांडर अशोक रावत जी पहुंचे और अपने जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक थे उन सभी पेंशनर्स को संबोधित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द हो जाएगी। तो ये रहे आज की ताजा अपडेट, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर जो महाराष्ट्र के सोलापुर के लोग हैं उनके लिए भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे ये वीडियो ये भी निभाएगा कि महाराष्ट्र सरकार अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से किया हुआ वादा को भूल जाती हो तो ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे भी निभाने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक सही जानकारी मैंने पहुंचा दी है। अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को सही जगह तक पहुंचाने का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो उन सभी तक यह जानकारी पहुंच जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत जी बैठे नहीं है, निरंतर उनके लिए कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको भी निरंतर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजना है, ताकि जो कमांडर अशोक रावत जी की आवाज है, जो तमाम 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज है, वो सरकार तक पहुंचे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से एक नया ऊर्जा आप लोगों के मन के अंदर में मैं भर पाया हूं, तो अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि हो, इसी की मैं कामना करता हूं।
और आप लोगों का जो तो प्यार आशीर्वाद की उपेक्षा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल की घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की और वीडियोस लेके आऊँ ईपीएस 75 पेंशन धारकों से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इजीली उस वीडियो को एक्सेस कर पाए, उस वीडियो को देख पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।